हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन बटन को प्रेस कर लेना ताकि आने वाली हर एक वीडियो आपके पास पहुंच सके। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे निविदा। देखो निविदा जो है कैसे लिखी जाती है ना, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, निविदा का जो फॉर्मेट है वो समझेंगे, ठीक है। फिर एक उदाहरण के साथ भी इस निविदा को हल करेंगे ताकि आप एग्जाम में पूरे से पूरे 4 नंबर लेकर आ सकते हो, ठीक है। देखो निविदा किसी भी हमारे बोर्ड एग्जाम में 12th में हमेशा आती है, हमेशा देखने को मिलती है, ठीक है। तो चलो हम इसे स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले है हम इसका एक फॉर्मेट है वो देखते हैं। देखो सबसे ऊपर क्या लिखना होता है, हमें निविदा सूचना, ये हमें लिखना है कि कोई भी निविदा हो उसमें हमें लिखना है कि निविदा सूचना, ठीक है। फिर नीचे क्या करना है, उसके जस्ट नीचे कार्यालय का नाम लिखना है। आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा कार्यालय का नाम, ठीक है। कार्यालय का नाम आपको लिखना है, बोलना नहीं है। कार्यालय का नाम तो आपको लिखना ही है किसी भी सूरत में, ठीक है। फिर क्या करना है, बाई तरफ हमें ना, बाई तरफ क्या डालना है, क्रमांक। कार्यालय का नाम लिख दिया ना, उसके नीचे बाई तरफ डालना है क्रमांक, ठीक है। और दाई तरफ डालनी है दिनांक। समझ में आ गई ना। फिर उसके नीचे क्रमांक के नीचे है ना, यानी कि लाइन नहीं छोड़नी है। जैसे ये है ना, ये यहाँ पर हमने क्रमांक लिख दिया, ठीक है। इसके नीचे इस तरफ इस जगह निविदा सूचना संख्या लिखनी है। देखो ये निविदा सूचना संख्या दे रखी, ठीक है। फिर क्या करना है, उसके नीचे जो कार्यालय का नाम आपने यहाँ पर लिखा है वही नाम आपको यहाँ पे लिखना है। फिर द्वारा इस कार्य हेतु विवरणानुसार, ये कोई भी निविदा हो उसमें सेम ही लिखना है ना, ठीक है। कोई भी हो उसमें सेम ही लिखना है, यही लिखना है आपको, चाहे सामान की आपूर्ति के लिए हो या निर्माण के लिए, ठीक है। अब देखो निविदा दो प्रकार की होती है, एक तो सामान की आपूर्ति प्राप्त करने के लिए, एक निर्माण कार्य करवाने के लिए, ठीक है। निर्माण कार्य कोई करवाना हो तो एक उसके लिए आती है। तो देखो जो अगर आपको सामान की आपूर्ति करवानी है तो क्या लिखोगे, द्वारा इस कार्य हेतु विवरणानुसार। उसके आगे क्या लिखोगे, राजस्थान वेब अधिनियम है ना 2003, सॉरी 2003 लिख देना यहाँ पर, 2003 के अंतर्गत पंजीकृत एवं प्रतिष्ठित फर्मों, ठीक है। उसके बाद से सीलबद्ध निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं अगर सामान की आपूर्ति के लिए लिखाना हो। तो अगर निर्माण करवाना हो तो सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान सरकार के पंजीकृत ठेकेदारों से सीलबद्ध निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं, ठीक है। इतना लिखना। फिर क्या करना है, निविदाएं दिनांक व समय तक स्वीकार की जाए, यानी कि जो निविदा है आप निविदा कब निकाल रहे हो, जैसे निविदा निकाल रहे हो आप 5 तारीख, ठीक है, 5/9/25, ठीक है, ये मान लो 5/9/25, ठीक है। और तो तक कब तक स्वीकार किए, तो इससे करीबन 15 दिन आगे बढ़ा दो, तो यानी कि 20/9 तक है ना, 20/9/25 तक निविदा है वो स्वीकार की जाएगी, ठीक है। समय बता देना है शाम 5 बजे तक, ठीक है। आगे निविदा प्रपत्र शुल्क वापस कार्यालय का नाम में जमा करवानी होगी, ठीक है। किसी भी निविदा को बिना कारण बताए स्वीकृत या अस्वीकृत करने का अधिकार अधो हस्ताक्षरकर्ता का होगा। ये आपको ऐसा कैसे ही लिख देना है, ठीक है। फिर नीचे क्या लिखना है, लाइन वाइन नहीं छोड़नी है, मैं तो ऐसे इसमें फॉर्मेट में बता रहा हूँ कि कैसे लिखना, लाइन नहीं छोड़नी है, ठीक है आपको। फिर निविदा विवरण इस प्रकार है, ठीक है। फिर ऐसे आप लिखोगे क्रम संख्या 1, कार्य का विवरण, जो आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा वो कार्य का नाम लिखना है। फिर अनुमानित राशि, जैसे अनुमानित राशि 1 लाख रुपए है, ठीक है, 1 लाख रुपए है, तो धरोहर राशि यानी कि उसका 2% यानी कि 1,000 रुपये, ठीक है, ये लिखना है आपको। फिर निविदा खोलने की तिथि, निविदा भाई 20 तक तो स्वीकार की जाएगी, खोली कब जाएगी, तो 25 तारीख दे दो, ठीक है, 25/9/2025 ऐसे दे सकते हो। निविदा प्रपत्र शुल्क, जो निविदा प्रपत्र का शुल्क है वो कितना है, 25 रुपये, ठीक है, या 50 रुपये, 100 रुपये, जितना भी हो। फिर क्या करना है आपको, हस्ताक्षर, पद और कार्यालय का नाम, ये आपको करना है, ठीक है। अब देखो हम इसकी जो, ये तो हमने देखा फॉर्मेट, अब एक उदाहरण के साथ इसको देखते हैं। ये रहा इसका, देखो उदाहरण, ठीक है। अधिशासी अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से एक निविदा सूचना का एक प्रारूप निकलवाना है। और नाली सार्वजनिक निर्माण विभाग है ना, सीवर नाली का, यहाँ पर प्रश्न में मिस्टेक हो गई, सीवर नाली, ठीक है, सीवर नाली का निर्माण करवाने के लिए का जो विवरण हो उसमें, तो इसका जो आपको आंसर देना है तो क्या लिखेंगे, सर्वप्रथम अपने ऊपर लिखोगे निविदा सूचना,
फिर कार्यालय का नाम, देखो ये कार्यालय का नाम दे रखा है, इसमें भी दे रखा ना, तो ये आपको कार्यालय का नाम लिखना है। फिर इधर क्रमांक डालना है, ये देखो क्रमांक, फिर इधर दिनांक डाल दिए। देखो क्रमांक कितनी डाल रखी है यहाँ पर, 2025 4 है ना, यानी कि कोई भी सन चल रहा हो तो वो डाल दो और आगे कुछ भी संख्या डाल दो। निविदा सूचना संख्या, ठीक है, 45/2025 ऐसे आप डाल सकते हो, ठीक है। यानी कि जो अक्टूबर महीने की 45वीं निविदा ये है और 2025 से, ठीक है। फिर कार्यालय का नाम मैंने लिखने के लिए कहा था, तो कार्यालय अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग भीलवाड़ा द्वारा तिलक नगर में, देखो यहाँ पर नगर तो ये भी आप लिख सकते हो, निम्न कार्य हेतु विवरणानुसार, यहाँ सेम लिखा हुआ। फिर निर्माण करवाना है तो सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान सरकार के पंजीकृत ठेकेदारों से सीलबंद निविदा आमंत्रित की जाती है, ठीक है। समझ में आ गया ना। निविदाएं दिनांक 20 अक्टूबर 2025 समय शाम 5 बजे तक स्वीकार की जाएगी। निविदा प्रपत्र शुल्क सार्वजनिक निर्माण विभाग भीलवाड़ा में जमा करवाना होगा। निविदा किसी भी निविदाएं को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार अधो हस्ताक्षरकर्ता को होगा, ठीक है। तो ये देखो पूरी निविदा है इस प्रकार तैयार हो जाती है, बहुत ही सरल है, जिससे आप आसानी से 4 नंबर ला सकते हो। फिर क्या करना है आपको, क्रमांक संख्या डालनी है। देखो क्रमांक संख्या 1, कार्य का विवरण, कार्य क्या कार्य करवाना है, तो सीवर नाली का निर्माण करवाना है तो वो लिख देना है। फिर अनुमानित राशि, तो 2 लाख रुपए यहाँ पे लिख दिए और धरोहर राशि 4,000 रुपये लिख दी, ठीक है। निविदा खोलने की धरोहर, देखो अनुमानित राशि और धरोहर राशि कैसे, जो 2 लाख है ना उसका 2% आपको इस यहाँ पर धरोहर राशि में लिखना है, ठीक है। निविदा खोलने की तिथि, तो निविदा खोलने की तिथि देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, 20 अक्टूबर तक स्वीकार की जाएगी, 30 अक्टूबर को निविदा खोली जाएगी। और प्रपत्र शुल्क कितना होना चाहिए, 100 रुपये प्रपत्र शुल्क है, ठीक है। फिर हस्ताक्षर अधिशासी अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग भीलवाड़ा, ठीक है, अधिशासी अभियंता ये आपको लिखना है। तो देखो यहाँ से आपके जो पूरा फॉर्मेट है वो तैयार हो जाता है ना। निविदा अगर आप ऐसे लिखते हो एग्जाम में तो पूरे से पूरे 4 नंबर आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे आपके इस छोटी सी निविदा से, ठीक है। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन बटन को प्रेस कर लेना, ऐसी मोस्ट इंपोर्टेंट जो वीडियो है वो आपको और देखने को मिल जाएगी। जय हिंद, जय भारत।